दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसके साथ कोई बुरी घटना हो। लेकिन कभी कभी बुरी घटनाएं भी इंसान को नई सीख देती हैं, नई सबक देती हैं और कभी कभी उसे नई जिंदगी भी दे देती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि जब एक आर्मी का जवान जो कि छुट्टियों में अपने घर पर आया हुआ था, एक दिन अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए बस की सवारी कर रहा था, अपनी बहन के घर जा रहा था। तभी दोस्तों, उस बस में एक खूबसूरत महिला अपने पति के साथ बैठती है। लेकिन कुछ ही देर में उस बस में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उसमें 4 हमलावर घुसते हैं और वो उस महिला पर, उसके पति पर जानलेवा हमला कर देते हैं। पूरे बस वाले उतरकर भाग जाते हैं, लेकिन वो आर्मी का जवान था जो कि उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। और उस संघर्ष में न सिर्फ वो पत्नी घायल हो जाती है, आर्मी का जवान भी घायल हो जाता है, वो पति भी घायल हो जाता है। जहाँ तक हमलावर थे, वो किसी तरीके से उस आर्मी के जवान से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही रोचक है, रोमांचक है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक युवक जिसका नाम राम सिंह होता है, बीएसएफ में नौकरी करता था, सीमा सुरक्षा बल का जवान था, जम्मू में उसकी ड्यूटी थी। बात है सितंबर 2023 की, जब वो छुट्टियों में 21 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर को आया हुआ था। इधर उधर रिश्तेदारों से वो मिल रहा था कि ना जाने कब किस जंग में जाना पड़े और पता नहीं भारत माँ की सेवा करते करते शहीद हो जाना पड़े, कब किसी से मुलाकात हो ना हो। इसीलिए जब भी वो आता था, वो अपने रिश्तेदारों से मिल लेता था। उसको नौकरी करते हुए 7 साल बीत चुके थे। तो राम सिंह एक दिन अपनी बहन से मिलने के लिए गोरखपुर से सिद्धार्थ नगर की बस पकड़ता है। हालांकि वो जब भी चलता था तो उसके पास बुलेट बाइक थी, वो बुलेट से ही चलता था। लेकिन वही था कि आज उसके साथ कुछ होना था, कुछ घटना घटनी थी। तो इसीलिए उसके दिमाग में आया, यार क्या बुलेट से चलें और चलो बस में बैठकर बस के सफ़र का मज़ा लेते हैं। बहुत दिन से वो बस की सवारी नहीं किया था, इसीलिए वो गोरखपुर से बस पकड़ता है। जब आधे रास्ते पहुंचता है, तभी उसमें एक महिला बैठती है। उस महिला का नाम पद्मिनी होता है। पद्मिनी, जिसकी उम्र 24-25 साल की होती है, अपने पति सावन कुमार के साथ बैठती है। सावन कुमार, जिसकी उम्र करीब 30 साल की होती है। वो दोनों एक सीट पर बैठ जाते हैं। सावन कुमार जो है नशे में बिल्कुल धुत था। पद्मिनी जो है कुछ देर के लिए राम सिंह के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि बस में अक्सर ऐसा होता है कि एक सीट पर कोई बैठा हो, दूसरी सीट खाली होती है, तो उस पर आकर कोई और बैठ जाता है। तो पद्मिनी जो है राम सिंह के बगल में बैठ जाती है। सावन कुमार किसी और सीट में किसी और के बगल में बैठ जाता है। सावन कुमार जो है पद्मिनी को अपने पास बुलाता है, अपने बगल वाले से कहता है, भाई साहब आप उठकर उधर चले जाइए। लेकिन पद्मिनी जो है वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि सावन कुमार ने पी रखी थी और उसकी इन्हीं आदतों की वजह से वो परेशान थी। लेकिन कुछ दूर जब बस जाती है, जो राम सिंह था उससे कहता है, मैडम आप जाइए ना, वहाँ पर बैठ जाइए, या फिर मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। वो यहाँ पर आ जाते हैं, आपके पति हैं, आपके साथ चले जाएंगे। पद्मिनी उसे मना करती है, कहती है नहीं नहीं, वो जहाँ बैठा है वहीं पर उनको बैठे रहने दो और मुझे प्लीज़ यहाँ से मत उठो। इस बीच में दोनों में कुछ बातचीत हुई, कुछ समस्याओं का आदान प्रदान हुआ। उसने बोला, क्या बात है, आप जो है इतनी नाराज़ क्यों हैं अपने पति से? तो वो जो है उससे बतियाती है कि पीते हैं, खाते हैं, इस तरीके से मना करती हूँ, मानते नहीं हैं। और पद्मिनी जो है बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों में जैसे जैसे बातचीत हो रही थी, सावन कुमार देखकर जल रहा था, अपनी पत्नी को उल्टा सीधा कह रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद जो बगल वाला आदमी था सावन कुमार के, उसको उतरना था, वो बस से उतर जाता है और अंत में जो है वो अपनी पत्नी को खींच कर अपने पास ले आता है। मजबूरन में जो है पद्मिनी को आकर सावन कुमार के बगल में बैठना पड़ता है। और दोस्तों,
इस बीच में जो है अब बस चल ही रही थी, सफ़र चल रहा था। कुछ दूर और जाने के बाद उसमें 4 लोग घुसते हैं। चारों जो है हमलावर थे, अपना मुंह बांध रखे थे और आते ही जो है इसी से पद्मिनी से और पद्मिनी के पति से उलझ जाते हैं। उनके इरादे खतरनाक थे। वो चाकू निकाल लेते हैं और उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। जो राम सिंह था अपने कान में लीड लगाकर गाना सुन रहा था। पहले तो उसे पता नहीं चला, लेकिन जब बस की अफरा तफरी उसने देखी कि भगदड़ क्यों मच गई, तो फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। उसके जो पीछे सीट पर वो दोनों बैठे थे, तो फिर मामला समझ जाता है। सारे लोग बस से उतर चुके थे। तुरंत आनन फानन में उठता है और उन लोगों से आकर बोलता है, अरे भाई क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो। वो चारों कहते हैं कि भाई तू बीच से हट जा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो। मेरी जो है इससे दुश्मनी है। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता कि सेना का जवान है और उसको ललकारने का मतलब है मौत को बुलावा देना। इतना सुनते ही राम सिंह का जो खून था खौल उठता है और वो उन चारों से भिड़ जाता है। बस जो है वो रुकी थी, पूरी बस खाली हो चुकी थी, लेकिन राम सिंह जो है उन लोगों से भिड़ जाता है और 10 मिनट तक संघर्ष होता है। जो सावन कुमार था पद्मिनी को आगे करके उसके पीछे छुपा हुआ था, उसके पीछे खड़ा था, बचने की कोशिश कर रहा था और वो लोग हमले पर हमला किए जा रहे थे, वार पर वार किए जा रहे थे। 1-2 चाकू जो है पद्मिनी के हाथ में लग जाता है। राम सिंह के छाती पर भी एक चाकू लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में जो राम सिंह था उन चारों पर भारी पड़ जाता है और जब उन्हें लगता है कि जो वो करने आए हैं वो नहीं कर सकते हैं, तब वो जो है वहाँ से भागने लगते हैं। राम सिंह दौड़कर एक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों अब उसका भी ब्लड इतना बह रहा था कि वो अपने घाव के बारे में सोचता है और फिर सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कुछ दिन की जो छुट्टी है उलझकर इसमें और रह जाए। तो इसीलिए वो उन लोगों को जाने देता है और फिर आकर जो है वो पद्मिनी को संभालता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और उसके बाद इन लोगों को उतारती है, वहाँ से एक हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर इन लोगों का इलाज होता है। पद्मिनी के हाथ पर 2 जगह लगा था, राम सिंह के छाती पर लगा था और एक सिर पर हल्का सा कट लगा था। लेकिन जो सावन कुमार था दोस्तों पीछे छुपा हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ था। पुलिस जो है उनका सुई पट्टी करवाती है, दवा वगैरह करवाती है। उसके बाद पूछताछ करती है कि कौन लोग थे और क्यों सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर हमला करने आए थे। अगर वो लुटेरे भी थे तो किसी और को लूट सकते थे, तुम दोनों के ऊपर ही हमला क्यों कर रहे थे। लेकिन वो लोग बोले हमें कुछ नहीं पता और ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों हमारे ऊपर हमला किए थे, हमें कुछ नहीं पता। राम सिंह से पूछते हैं तो वो भी बोलता है कि हमें भी कुछ नहीं पता, मैंने तो देखा इन लोगों के ऊपर हमला हुआ तो मैं इनको बचाने के लिए दौड़ा। और उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है आप लोग FIR करवा दो तो फिर हम इस मामले की छानबीन करेंगे। लेकिन जो सावन कुमार था वो कहता है नहीं साहब, हम कहाँ इस केस में पड़ने वाले हैं, और चोर उचक्के थे, आए थे लूटने के इरादे से आए रहे होंगे, चले गए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमारी जान बच गई यही बहुत है। लेकिन जो पद्मिनी थी दोस्तों उसकी आंखों में कुछ और ही झलक रहा था। वो बार बार राम सिंह की तरफ देख के और उससे इशारा करती थी कि नहीं इसमें कुछ तो करो, कुछ होना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई शक उसको लग रहा था। तो राम सिंह का जब भी उसके करीब होती तो उसका हाथ पकड़ के दबा देती कि सर प्लीज़ इसमें जो है कुछ करवाइए और कुछ तो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि ये दूसरी बार है जो हमारे ऊपर हमला हुआ है और पहली बार भी किसी तरीके से हमारी जान बची थी। ऐसे ही कुछ लोग बीच बचाव में हमारी जान बचा दिए थे। राम सिंह भी सोचता है कि यार वाकई में हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि जब वो लोग हमला कर रहे थे तो सावन कुमार जो है पीछे छुपा हुआ था और वो कह रहा था कि भाई हमारे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो, जैसे सारे भाग गए वैसे आप भी भाग जाओ, इनको जो भी कुछ करना होगा हमारे साथ करेंगे। वो सोचता है ऐसा कौन कहता है, जब भी कोई किसी के ऊपर हमला करता है तो वो लोगों से मदद मांगता है शोर मचा कर कि बचाओ बचाओ। लेकिन ये ऐसा था कि मुझे दूर भगा रहा था, मुझे मना कर रहा था मदद करने के लिए, तो हो ना हो कुछ बात ज़रूर होगी। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसा है कि मैं इसमें FIR करवाऊंगा,
पद्मिनी कहती है कि मैं भी जो है गवाही देने के लिए तैयार हूँ। सावन कुमार अपनी पत्नी के ऊपर भड़कता है, कहता है कि तू इसकी बातों में क्यों इसकी बात मान रही है, कौन लगता है ये तेरा। वो कहती है जो भी हो, लेकिन ये दूसरी बार ऐसे हमला हुआ है तो मैं जो है इनका साथ दूंगी। अगर ये तुम नहीं करवा रहे हो तो ये FIR करवा रहे हैं, तो मैं तो जहाँ भी पुलिस बुलाएगी मैं वहाँ पर जाऊँगी। अब सावन कुमार बहुत भड़कता अपनी पत्नी पर, उल्टी सीधे भी कहता है कि पति से ज़्यादा तुझे कोई और प्यारा है। लेकिन दोस्तों वो बात मानती नहीं है और उसके बाद राम सिंह आखिरकार FIR करवाता है। आर्मी का जवान था तो इसीलिए पुलिस जो इसमें तत्परता दिखाती है, सोचती है कि अगर लापरवाही करेंगे तो फिर हमारी किरकिरी होगी, इसीलिए जो है वो तत्काल इस पर कार्रवाई करती है। CCTV फुटेज वगैरह खंगालती है, तमाम चीज़ें वो देखती है और फिर जाकर एक आदमी को गिरफ्तार करती है। जब उसको गिरफ्तार करती है तो उसकी सूचना के आधार पर उसके और तीनों साथी जो है 2-4 दिन के अंदर गिरफ्तार किए जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों जो पूछताछ होती है तो फिर जो खुलासा होता है उसे जानकर हर कोई हैरान था कि एक आदमी ऐसा भी कर सकता है। अब दोस्तों इस हमले के पीछे जो कहानी थी वो ये थी कि जो सावन कुमार था उसकी शादी पद्मिनी से 2 साल पहले हुई थी। पद्मिनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब शादी तय हुआ तो ये बताया गया कि सावन कुमार के पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, इसीलिए उसके माता पिता अपने इकलौती संतान की शादी, पद्मिनी की शादी सावन कुमार से कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि जो दौलत बताई गई थी, जो प्रॉपर्टी बताई गई थी, जो कारोबार बताया गया था वो सावन कुमार का नहीं है, बल्कि सावन कुमार के चाचा ताऊ लोगों का है। और सावन कुमार के पिता का इन लोगों से कोई खास वास्ता नहीं है, सबका बिजनेस अलग है। सावन कुमार के पिता भी शराबी हैं और अपनी प्रॉपर्टी का ज़्यादातर हिस्सा बेच चुके हैं और सावन कुमार भी उन्हीं के रास्ते पर चलता है, यानी कि इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। जब ये बात जो है पद्मिनी को पता चलती है तो पद्मिनी के माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो खुद को ठगा महसूस करते हैं। और इसके बाद अब हालांकि शादी हो चुकी थी, साथ में गुजारा तो करना ही था, लेकिन जो पद्मिनी की दौलत थी सारी कुछ पद्मिनी के नाम उसके माता पिता कर चुके थे कि ना जाने कब हमारे साथ कुछ हो जाए तो जो भी हमारी दौलत है वो पद्मिनी के नाम रहेगी, हमारी बेटी के नाम रहेगी। और जिससे शादी होगी अगर मेरी बेटी को कुछ होगा तो उसके बाद या तो उसके पति को मिलेगा या फिर उसके बच्चों को मिलेगा। तो यही सब जानबूझकर जो है सावन कुमार के पिता जो है झांसे में लेते हैं और फिर धोखे से शादी कर लेते हैं कि चलो हमारे पास दौलत नहीं है, हमारी बहू की जो दौलत है वो हमारे काम आएगी। और जब पता चलता है कि सारी दौलत पद्मिनी के नाम है तो वो लोग प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा कहते हैं कि अपने पति के नाम करो, यानी कि सावन कुमार के नाम करो। लेकिन दोस्तों सावन की आदत जो है वो ठीक नहीं थी, पीने खाने वाला आदमी था, लापरवाह लड़का था और इसीलिए जो है पति और पत्नी की कभी बनती नहीं थी। वो अपनी प्रॉपर्टी क्या 1000-2000 रुपये भी उसको देने से मना करती थी, जब भी देती थी तो उसे पी लेता था, छीन झपट के पी लेता था। इसीलिए जो है पति पत्नी में बनती नहीं थी। लेकिन अब शादी हो चुकी थी, किसी तरीके से गुजारा करना था। जब सावन कुमार समझ जाता है कि इसके मरने के बाद ही इसकी दौलत मेरे नाम होगी तो दोस्तों फिर वो षड्यंत्र रचता है और उसे मरवाने की कोशिश करता है। एक बार जब ये दोनों मार्केट जा रहे थे तब 2 हमलावर आते हैं और वो दोनों उन दोनों पर हमला कर देते हैं। असली टारगेट जो था वो पद्मिनी को मारने का था, लेकिन उस समय भी लोगों के बीच बचाव की वजह से वो बच जाती है। अब की बार सावन कुमार ने 4 लोगों को सुपारी दी थी कि हम लोग बस से जाएंगे। उसने बाकायदा बताया, बस का नंबर दिया और रूट का भी पता बताया कि उस रूट से हम जाएंगे। और दोस्तों वो लोग उसी रूट पर इंतज़ार कर रहे थे, गोरखपुर से सिद्धार्थ नगर वाले रूट पर, और बस रुकवा कर ये चारों घुस जाते हैं। ये उन दोनों को पहचान रहे थे और जाते ही पद्मिनी पर हमला कर देते हैं। और साथ में जो सावन कुमार था वो भी रहता था कि ताकि किसी को शक ना हो कि ये हमला जो है वो सावन कुमार ने यानी कि पति ने ही करवाया था।
लेकिन आज भी उस सावन कुमार का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों राम सिंह जैसा हट्टा कट्टा आर्मी का जवान उस बस में बैठा था। और उससे भी अच्छी बात यह थी कि पद्मिनी और उसकी कुछ देर बातचीत हो चुकी थी और राम सिंह जो है पद्मिनी के साथ उसकी हमदर्दी हो जाती है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब इस मामले का खुलासा होता है, उल्टा इल्जाम लगाता है कि मेरी पत्नी का इस राम सिंह से जो है वो रिश्ता है, इन दोनों का अफेयर है और इसीलिए जो है ये मेरी बीवी को अपनी बातों में बहकाकर और मुझे इस केस में फंसा रहा है। लेकिन दोस्तों मामला जो था वो साफ था। जब सावन कुमार की संलिप्तता इसमें 100% पाई जाती है तो दोस्तों फिर पद्मिनी जो है वो राम सिंह के गले से लिपट कर रोने लगती है। कहती है कि अगर आप नहीं होते तो फिर न जाने क्या होता, ये मुझे आज नहीं तो कल मरवा ही देता। और वास्तव में जब सावन कुमार को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो दोस्तों सावन कुमार खुलेआम धमकी देता है अपनी पत्नी को कि आज नहीं तो कल तुम्हारा यही हश्र होगा, और साथ में राम सिंह को भी धमकी देता है कि जेल से आने के बाद तुझे भी देख लूँगा और तू जो है देखता हो मेरी बीबी को कब तक बचाएगा। जब उन दोनों के सामने ये बात सावन कुमार बोलता है तो दोस्तों फिर पद्मिनी जो है वो राम सिंह का हाथ पकड़कर उसके गले लग जाती है उसके सामने ही और फूट फूट कर रोने लगती है। राम सिंह कहता है घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, देखता हूँ किसकी औकात है तुम्हें मारने की। और दोस्तों उसके बाद अब कई बार कोर्ट में आना जाना, गवाही देना, पेशी के दौरान, मुलाकातों के दौरान जो पद्मिनी थी वो राम सिंह के करीब हो जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, एक दूसरे के दिल में जगह बन जाती है। और दोस्तों 2025 में आखिरकार जो सावन कुमार था उसको 6 साल की सज़ा होती है, जो चारों अभियुक्त थे उनको भी सज़ा होती है। और फिर उसके बाद दोस्तों अब ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, राम सिंह कहता है बस तुम अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो और अगर मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो तो बताओ। दोस्तों इतना सुनते ही जो पद्मिनी थी वो रोने लगती है, उसके गले से लिपट जाती है, क्योंकि राम सिंह उसे बहुत चाहने लगा था, वो भी उसको चाहने लगी थी। और अंत में दोस्तों दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर दोनों में प्यार हो ही चुका था, शादी करने का फैसला करते हैं, शादी कर लेते हैं फरवरी 2025 में। आज बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन दोनों ने अच्छा किया या गलत किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।